हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज है ईवी रिपेयरिंग का डे 2, जिसमें हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमारी मोटर सेंसर में एम का साइन क्यों आता है, मोटर फाइल में कितनी तरह के जो फॉल्ट होते हैं मोटर से रिलेटेड, उनके बारे में हमने जानकारी ली थी। और अब हम इस वीडियो में यानी कि डे 2 में बात करेंगे कंट्रोलर ईसीयू प्रॉब्लम के बारे में। इलेक्ट्रिक व्हीकल यदि आपके पास है तो आपको पता ही होगा कि आपके जो स्पीडोमीटर में एम का साइन आता है या फिर ईसीयू का साइन आता है या फिर किसी तरह के जो एरर होते हैं वो कैसे आते हैं और क्यों आते हैं। अगर वह ये यहाँ पर हम बात करेंगे जो फॉल्ट हैं वो अगर कंट्रोलर के थ्रू आ रहे हैं तो कंट्रोलर में ऐसी कौन कौन सी चेक पॉइंट होंगे जहाँ पर हम देखेंगे और वहाँ से आप अपना सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंट्रोलर की। तो यहाँ पर आपको पूरी जो ईवी इंडस्ट्री है उसमें दो तरह के कंट्रोलर मिलेंगे, जिसमें आपको एक तो वायर्ड वाला मिलेगा जिसके अंदर किसी तरह के कोई सॉकेट नहीं लगे होते, इसमें पहले से ही एक्सटर्नल सॉकेट दिए गए होते हैं। और दूसरी बात करते हैं वायरलेस की, तो इसमें आपको सॉकेट मिलते हैं, चाहे वो यहाँ पर वायर हार्नेस का हो या फिर मोटर का हो, इसमें सभी तरह के आपको कपलर और सॉकेट मिलते हैं। तो ये दो तरह के जो कंट्रोलर हैं मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं ईसीयू की प्रॉब्लम की। तो ईसीयू की प्रॉब्लम पर आने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो कंट्रोलर होता है। इसको चेक करने के लिए आपको खोलने के बाद कंट्रोलर क्या क्या चेक करना है। फ्रंट फ्रंट व्यू आपको कंट्रोलर का यहाँ पर मैं शो ऑफ करूँगा, और सेकंड जो है रियर व्यू यानी कि अंदर से जो पीछे का है वो यहाँ पर आपको शो ऑफ करूँगा। तो ये हमारे डे 2 की सीरीज़ में होने वाला है कंट्रोलर ईसीयू प्रॉब्लम, यानी कंट्रोलर की तरफ से जितने भी फॉल्ट आते हैं उसकी चेकिंग और उनका सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं कंट्रोलर के ऊपर। सबसे पहले कंट्रोलर को ओपन कर लेना है, इसकी शॉर्टेज को हमें कैसे चेक करना है ये आपको बताएंगे, और बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की भी। तो यहाँ पर जो कंट्रोलर है अपना, इसमें कुछ एडवांस जो यहाँ पर प्रोडक्ट में जो कंपोनेंट लगे होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको कैपेसिटर मिल जाते हैं, कैपेसिटर के साथ यहाँ पर मेन आईसी मिल जाती है। मेन आईसी ये वाली होती है जिसकी इसके बारे में भी हम बात करेंगे, इसकी वजह से कौन कौन से भी इश्यूज़ वगैरह आते हैं। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कंट्रोलर अगर शॉर्ट है तो उसको आप कैसे चेक करेंगे। तो चलिए मैं जूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब हमें जो मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर की प्रोब को कंटिन्यूटी पे सेट कर लेना है। कंटिन्यूटी पे करने के बाद जो है कंटिन्यूटी से आपको सिर्फ दो वायर निकल जाते हैं। यहाँ पर हम शॉर्टेज चेक करने के लिए जो यहाँ पर माइनस है ये और प्लस है, इसमें से हम प्लस वाले को सीधा यहाँ से ले जाते हैं और कंट्रोलर के प्लस पॉइंट पे यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। सेकंड आपका जो ब्लैक वाला वायर है मल्टीमीटर का, इसके ब्लैक वाले को निकालेंगे और यहाँ से ले जाते हुए कंट्रोलर के जो इनपुट वायर होते हैं वोल्टेज के इस पे लगाएंगे। यदि आपका जो मल्टीमीटर है वो बीप करता है यहाँ पर, और बीप करने के बाद साउंड बंद हो जाता है, तो आपका कंट्रोलर ठीक है। यदि आपकी जो यहाँ पर कनेक्शन करने के बाद बीप लगातार करता रहता है तो वो कंट्रोलर की इनपुट यानी कि जो वोल्टेज की इनपुट सप्लाई है उसमें दिक्कत है, उसमें एरर है। तो इसमें आपको डायरेक्ट वोल्टेज नहीं देनी है, जिससे कि शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, कंट्रोलर बर्न भी हो सकता है। तो पहला पॉइंट तो आपका ये हो जाता है, यहाँ पर आप इसे चेक कर सकते हैं। दूसरे बारे में बात करेंगे तो दूसरे के लिए हम सेम ऐसे ही तरीका अपनाएंगे। जो माइनस वाला है, माइनस वाला आपको यहाँ से लेके जाना है कंट्रोलर के प्लस पॉइंट पर। इसको जो हम ये तरीका बता रहे हैं इसको हम कहते हैं मॉसफेट चेक करना। ये जो आपके यहाँ पर जो मॉसफेट होते हैं कंट्रोलर के, इसको चेक करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप प्लस वाले वायर को ले लेते हैं, जो मल्टीमीटर का जो प्लस वाला जो पिन है, मल्टीमीटर को एक एक करके यहाँ पर इनसे आपको अटैच करना है जहाँ पर मोटर के वायर होते हैं। यहाँ पर आप पहले अटैच करेंगे तो आपको कुछ रीडिंग्स मिलेंगी जो कि मल्टीमीटर की स्क्रीन पर यहाँ पर आएंगी। पर आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो मल्टीमीटर है वो बीप नहीं करना चाहिए। यहाँ पर लगभग 400 के प्लस में ही रीडिंग हमेशा आएंगी, 400 से 600 के बीच में रीडिंग आएंगी। जो ज़्यादातर कंट्रोलर होते हैं वो 400 से 450 के बीच रीडिंग दिखाते हैं जो ओके होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसी तरह से, जैसे हमने ये वाला चेक कर लिया, अब इसके बाद दूसरी वाली पिन को हमें चेक करना है। तो उसके लिए हमें जो प्लस वाला पॉइंट है, प्लस वाले पॉइंट के दूसरी पिन को कंट्रोलर के दूसरी वायर के साथ कनेक्ट करेंगे और इसमें भी हम बीप को चेक करेंगे। इसमें भी अगर बीप नहीं आती है तो हमारा कंट्रोलर की जो सेकंड पोर्शन है वो मॉसफेट का वो बिल्कुल ओके है।
इसी तरह हम तीसरे वाले को चेक करेंगे। तीसरे वाले को चेक करने के लिए इसकी मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर लगाने के बाद दोबारा इसके तीसरे वायर को मोटर के तीसरे वाले के साथ कनेक्ट करना है और सेम कंटिन्यूटी को चेक करना है। कंटिन्यूटी अगर ठीक आती है यानी कि बीप नहीं करता है तो बिल्कुल ओके है, अगर बीप करता है तो कंट्रोलर में एरर है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर का जो रियर व्यू होता है यानी कि जो हमारे मोटर के कनेक्शन होते हैं वो ये 3 होते हैं। यहाँ पर A B C यहाँ पर अंकित किया गया है, A B और C। पहला जो पोर्शन होता है A वो इन 4 मॉसफेट के साथ कनेक्ट होता है, दूसरा जो होता है वो इन 4 के साथ होता है और जो तीसरा होता है वो आपका इन 4 के साथ होता है। तो यदि इसमें कोई दिक्कत होगी तो आप इसके साथ जो मीटर है वो कंटिन्यूटी देगा, लगातार बीप देगा, तो इसमें ऑप्शन C में दिक्कत होगी। अगर आपका B के साथ अटैचमेंट करने पे दिक्कत देता है तो आपका सेक्शन B में दिक्कत होगी, और A के साथ अगर बीप देता है तो सेक्शन A में दिक्कत होगी। तो इस तरह से आप कंट्रोलर भी चेक कर सकते हैं। इसमें किसी न किसी तरह से अगर एक में भी दिक्कत होगी तो आपके कंट्रोलर में लगातार ECU का साइन आता रहेगा। तो ये हमने सीखा डे 2 में, और डे 3 के लिए कल वीडियो आएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको हम 15 दिनों के अंदर अंदर इलेक्ट्रिक की सारी रिपेयरिंग सिखा देंगे। धन्यवाद। कर दीजिए।